जय हिंद बच्चों। बच्चों, जर्नल की सीरीज में आज हम लोग का नया टॉपिक जो है वो है हम लोग का एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इसके पहले हम लोग परचेज के ऊपर सारा वीडियो बना चुके हैं, सेल के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर, बैड डेट के ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर। जो लोग नहीं देखे जाके वो सब वीडियो देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो जो है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो जर्नल का सीरीज में सबसे पहला वीडियो है, उसको आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ कुछ बेसिक्स में करवाया हूँ, वो मैं लिंक में डाल दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर लो, आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को वो वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर हम लोग का बेसिक्स ही क्लियर नहीं रहेगा तो हम लोग ये वीडियो कैसे बनाएंगे। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे कि एक्सपेंसेस ऑन परचेज या एक्सपेंसेस ऑन सेल होने से हम लोग रूल्स को कैसे अप्लाई करते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स में हम लोग रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000, फ्रेट ऑन परचेज पेड 1,000। तो याद रखे इस चीज को कि जब भी हम लोग का गुड्स परचेज देता है ना, इस चीज को ध्यान देना है। गुड्स परचेज देगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस के लिए एक अलग एस्पेक्ट बनाएंगे और अलग उसका एंट्री होगा। देखो कैसे, अभी यहाँ पे हम लोग गुड्स परचेज किए तो उसके लिए हम लोग क्या होता है, परचेज। तो परचेज गुड्स हमारा क्या है, एसेट्स है। एसेट्स होने से हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होने से हमारा क्या हुआ, कम्स इन या फिर गोज आउट। तो गुड्स परचेज किए तो गुड्स हमारे पास आया, तो कम्स इन। कम्स इन होने से ये बन जाता है डेबिट। क्लियर हो गया। उसके बाद एक क्या होता, फ्रेट। फ्रेट हमारा एक्सपेंसेस है। नॉमिनल अकाउंट में जब भी एक्सपेंसेस आए तो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। तो एक्सपेंसेस होने से डेबिट। और हम लोग पे क्या कर रहे हैं, कैश। यहाँ पे किसी का नाम मेंशन नहीं है, कैश भी मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग कैश कंसिडर करेंगे। हम लोग उस वीडियो में डिस्कस किए थे ये चीजों को। ठीक है, तो कैश हमारा गोज आउट। हम लोग परचेस कर रहे हैं तो हम लोग क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। तो रियल अकाउंट में ये गोज आउट हो गया। गोज आउट होने से ये बन जाएगा हमारा क्रेडिट। क्लियर हो गया। अब इसका एंट्री हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिटेड, फ्रेट अकाउंट डेबिटेड, टू कैश अकाउंट। क्लियर। अमाउंट कैसे है देखना है हमें। अमाउंट है 10,000 रुपया का, हम लोग सामान खरीदे, 10,000 रुपया लिख देंगे। उसके बाद 1,000 रुपया हम लोग का फ्रेट हुआ, टोटल 11,000 रुपया हम लोग लिख देंगे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखो हम लोग का सेकंड एंट्री क्या बोला गया है। सेकंड एंट्री हमें यह बताया गया है, मशीनरी परचेज फॉर 35,000, कैरेज पेड ऑन परचेज ऑफ मशीनरी 5,000। अब हम लोग को यहाँ पे समझना है, यहाँ पे गुड्स दिया गया था और यहाँ पे मशीनरी दिया गया, मतलब एसेट्स क्या है वो स्पेसिफाई किया गया। गुड्स को स्पेसिफिक नहीं होता, हम लोग सेल करने के लिए खरीदते हैं, करंट एसेट्स है। लेकिन यहाँ पे क्या, मशीनरी हम लोग लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदते हैं। तो जब भी हम लोग का कुछ स्पेसिफिक, जस्ट लाइक मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सब चीजें अगर स्पेसिफाई कर दे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रेट जो था ना, ये जो हमारा फ्रेट था, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। याद रखो इस चीज को कि जब भी स्पेसिफिक एसेट्स दे देता है, जब भी स्पेसिफिक एसेट्स दे देता है, हम लोग एक्सपेंसेस का अलग से एंट्री नहीं बनाएंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास मशीनरी आया, तो मशीनरी हमारा क्या हो गया, कम्स इन। अगर मशीनरी कम्स इन है तो ये बन जाएगा डेबिट, और कैश हमारा गोज आउट है तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगा, सेम उसी तरीका से, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। याद रहे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि गुड्स है तो उसका एक्सपेंसेस का अलग से एंट्री बना, इसमें नहीं बनेगा। इसमें 35,000 का हमारा मशीनरी था और 5,000 हमारा एक्सपेंसेस है, तो दोनों को मिला के हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 40,000 लिख देंगे, मतलब मशीनरी के साथ ही उसको इंक्लूड कर देंगे। क्लियर हो गया। नरेशन आप लोग लिख लोगे,
ठीक है, बिना नरेशन का आपको मार्क नहीं मिलेगा, तो नरेशन आपको लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखो क्या है, परचेज मशीनरी फॉर 15,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम संजय। अभी देखो नाम दे दिया क्या, संजय। अब नाम देने से हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, उधार। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, कार्टेज पेड ₹500, ये कैश में दिया। तो हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन है, हम लोग दो सिचुएशन को लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि मशीनरी परचेज हुआ, मतलब मशीनरी हमारे पास आया, तो मशीनरी हमारा क्या होगा, कम्स इन, तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट। अभी बताया था आप लोग को कि मशीनरी परचेस करेगा तो हम लोग एक्सपेंसेस जो है ना, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ऐड करके लिख देंगे। तो यहां पे हमारा क्या होना चाहिए, संजय। ठीक है, तो संजय कौन है, संजय हमारा गिवर है, तो गिवर होने से क्या हो गया, क्रेडिट। और थर्ड हमारा क्या है, कैश हमारे पास से जा रहा है, किस चीज के लिए, ₹500 जा रहा है हमारा कार्टेज के लिए, तो ये गोज आउट है, तो गोज आउट होने से ये बन जाएगा हमारा क्रेडिट। बस इसे ही हम लोग को देखना है कि मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू संजय टू कैश अकाउंट। क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे क्या देखना, 15,000 का मशीन खरीदे, ₹500 हमारा, 15,500 एक्सपेंसेस हो गया 500, जिसमें से उधार कितना था, उधार था ₹15,000, और कैश हमारा कितना है, ₹500। क्लियर हो गया, ये है हमारा एंट्री, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है हमारा नेक्स्ट एंट्री। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, गुड्स कॉस्टिंग 8,000 सोल्ड फॉर 10,000। देखो यहाँ पे अभी हम लोग का क्या है, यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं है, यहाँ पे क्या है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। 8,000 का गुड्स था, 10,000 में बेच दिए, तो प्रॉफिट हुआ। उस वक्त एंट्री कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे फर्नीचर दे दिया गया, इस वक्त एंट्री कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम लोग को समझना है। देखो यहाँ पे सबसे पहला गुड्स कॉस्टिंग, मतलब हमारा गुड्स है जिसका कॉस्ट था 8,000, उसको सेल कर दिए। तो जैसे हम लोग सेल की एंट्री लिखते थे ना, कि हमारे पास कैश आया, तो कैश कम्स इन है, तो कम्स इन है मतलब डेबिट। और हमारे पास से क्या गया, गुड्स, मतलब गुड्स, यहाँ पे गुड्स के बदले में क्या लिखेंगे, सेल हो रहा है तो सेल लिखेंगे, तो ये गोज आउट है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पे अभी हम लोग क्या देखना, देखो यहां पे हम लोग क्या था, यहां पे एसेट्स आने से हम लोग एक्सपेंसेस को कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन यहां पे हम लोग का स्पेसिफिक एसेट्स आएगा ना, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कंसिडर करेंगे। थोड़ा सा उल्टा है, यहां पे गुड्स आने से प्रॉफिट एंड लॉस को कंसिडर नहीं करेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग का एंट्री क्या हो जाएगा, इस चीज को समझो, गुड्स रहने से प्रॉफिट एंड लॉस कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि करंट एसेट्स में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखते। हम लोग का एंट्री क्या बन जाएगा, एंट्री बन जाएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने में सेल किए, ₹10,000 में, तो ₹10,000 हम लोग लिख देंगे। क्लियर। लेकिन यहां पे ध्यान दो, यहां पे फर्नीचर दिया गया है, तो फर्नीचर अगर दिया गया है तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस कंसीडर होगा। 10,000 का फर्नीचर था, बेच दिया कितना में, 12,000 में। यहां पे अभी हमारे पास कैश कम सीन आया सेल करने से, तो डेबिट। ठीक है, हमारे पास से गया क्या, फर्नीचर, अभी सेल्स नहीं लिखेंगे, गुड्स होने से सेल्स लिखते हैं, तो ये हो गया हमारा गोज आउट। गोज आउट होने से क्या हो जाता है, क्रेडिट। क्लियर। उसके बाद हम लोग को ये देखना, 10,000 का था, 12,000 भेजे, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल जो है, प्रॉफिट हमारा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट हम लोग का क्रेडिट होता है, तो प्रॉफिट हम लोग का क्या हो गया,
क्रेडिट। तो एंट्री हम लोग कैसे लिखेंगे? एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। अब हम लोग क्या देखना है कि हमारे पास कैश कितना आया? कैश आया 12,000 रुपया। ठीक है। फर्नीचर कितना का था? 10,000 रुपया। और प्रॉफिट कितना हुआ? हमारा प्रॉफिट हुआ 2,000 रुपया का। हम लोग लिख देंगे ऐसे। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे गुड्स था, तो प्रॉफिट लॉस हम लोग कंसिडर नहीं किए, जितना में बेचे उतना ही लिख दिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करना है? यहाँ पे 12,000 रुपया में बेचे 10,000 रुपया का सामान। ठीक है, तो 2,000 हम लोग को प्रॉफिट मेंशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक एसेट्स दिया गया है। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 12,000 सोल्ड फॉर 10,000 टू संजय। अब यहाँ पे सिंपल सा बात है, नाम मेंशन किया है और कैश मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग कंसिडर क्या करेंगे? उधार। यहाँ पे जैसे कैश आया था ऐसे कैश हम लोग का आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उधार हुआ है। सेम चीज है, गुड्स है। गुड्स है तो हम लोग प्रॉफिट लॉस कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो हम लोग के पास क्या है? संजय। संजय कौन है? रिसीवर है। संजय कौन है? रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर क्या हो गया? डेबिट। और हमारे पास से गया क्या? गुड्स, मतलब सेल्स। तो सेल्स हम लोग का क्या हो गया? गोज आउट। तो हो जाएगा हमारा क्रेडिट। तो 12,000 का था, 10,000 में बेच दिया, मतलब लॉस हुआ। लेकिन लॉस भी कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई अगर स्पेसिफिक एसेट्स होता तो कंसिडर करते। तो हमारा एंट्री क्या होगा? संजय डेबिटेड टू
सेल्स अकाउंट कितना, 4,000 में, ऐसे लिखोगे। और इसके लिए अलग से एंट्री बना लो, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग ऐसे बना लो। नहीं तो इसका उपाय है कि आप लोग मर्ज करके बना सकते हो। देखो यहाँ पे कैश डेबिट है और यहाँ पे कैश क्रेडिट है, यहाँ पे आप लोग 150 रुपया कम कर सकते हो और सेल वैसे रखोगे, ऐसे भी डेबिट रख दोगे तो हो सकता है। आप लोग दो एंट्री एक साथ बना लो, कंबाइंड करके बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो, ठीक है ना। अलग अलग करना आप लोग के लिए ज्यादा इजी होगा, तो ऐसे आप लोग बना लो। क्लियर, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, फर्नीचर वर्थ ₹18,000 सोल्ड फॉर 15,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 1,000। अलग अलग बनाना, अलग अलग बनाओ, एक साथ बनाना, एक साथ बनाओ। तो यहाँ पे एक साथ ही बनेगा, अलग नहीं बनेगा। रीजन क्या है, यहाँ पे क्या था, ध्यान दो। यहाँ पे गुड्स था जिसकी वजह से हम लोग अलग कर लिए, ब्रोकरेज की एंट्री बना लिए। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस की एंट्री बनेगा क्या, यहीं पे ट्रिक है कि हम लोग के पास कैश आया, कैश डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर जो है हमारा वो गया, क्रेडिट हो जाएगा। और एक एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस तो कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फर्नीचर है। अगर गुड्स होता तब ना करते। तो अब हम लोग का क्या होगा, एक होगा कैश, एक होगा फर्नीचर, और फर्नीचर दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस भी आएगा। देखो यहाँ पे हम लोग को दो चीजें हैं कि फर्नीचर दिया है और 18,000 का चीज को 15,000 में बेचा है, तो हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस कंसिडर करेंगे कि नहीं। सबसे पहले तो लॉस, लॉस हमारा क्या होगा, डेबिट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। लेकिन फर्नीचर दिया है तो सेलिंग एक्सपेंसेस कंसिडर किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा। उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, अब एंट्री बनता है, एंट्री बनता है हमारा कैश अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। बस यहाँ पे हम लोग को यही चीज देखना है। लेकिन यहाँ पे आप क्यों नहीं बोले सर कि एक साथ आप करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास काफी आसान था। यहाँ पे गुड्स दिया गया था, गुड्स अगर दिया गया है तो ब्रोकरेज को हम लोग डाल सकते हैं एक्सपेंसेस में, और प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं लिखना है। क्लियर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस भी लिखना है और एक्सपेंसेस को नहीं लिखना। क्यों, क्योंकि फर्नीचर दिया गया है। इस वक्त हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देना है कि 18,000 रुपया का सामान को हम लोग 15,000 में बेच दिए, तो हमारा 3,000 रुपया लॉस हुआ कि नहीं। लेकिन हम लोग का 1,000 रुपया और एक्स्ट्रा खर्च हो जा रहा है हमारे पास से, तो कैश आना चाहिए 15,000 रुपया, लेकिन 1,000 रुपया और हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश हमें देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 14,000 रुपया होगा। याद रहे इस चीज को कि यहाँ पे हम लोग का 15,000 नहीं लिख के, यहाँ पे 15,000 नहीं लिख के 1,000 रुपया हमारे पास से गया। 15,000 सेल के लिए तो आया, लेकिन बेचने के लिए हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस कितना दिए, 1,000 रुपया। तो हमारे पास कितना हुआ कैश, 14,000 रुपया। इस चीज को हम लोग को समझना है। 14,000 हो गया और बेचे। और हम लोग का फर्नीचर का कॉस्ट कितना था, फर्नीचर का कॉस्ट था हम लोग का 18,000 रुपए। तो 18,000 रुपए है, तो हम लोग का लॉस कितना हुआ, 4,000 रुपया। तो यहाँ पे जो हमारा है पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है। परचेज ऑन, मतलब एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन सेल, प्रॉफिट या फिर लॉस ऑन सेल, हम लोग का सारा जो टॉपिक था यहाँ पे क्लियर हो गया। तो जर्नल के सीरीज में एग्जैक्टली हम लोग बहुत सारा टॉपिक कर लिए, सभी टॉपिक का अलग अलग वीडियो बनाए हैं। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना सारा का सारा वीडियो। जो भी बेसिक्स चीजें हैं ना वो भी मैं डाल दूंगा, वो सब भी आप लोग देख लेना। जर्नल्स में आप लोग का कोई भी डाउट नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करके जाना न्यू व्यूअर्स जो लोग हैं। और हाँ, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग को। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता, तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद। थैंक यू।